बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति दूरदर्शी बनाना तथा उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु इस प्रदर्शनी के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता है। और जो विषय है इस वर्ष का सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत कई सारे उप विषय हैं और इन उप विषयों के अंतर्गत ही ये संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं छात्र छात्राओं द्वारा। और जो उद्देश्य है कि बच्चों को ये अनुभव कराना कि विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ तथा विविध व्यक्तियों, सांस्कृतियों, समाजों और पर्यावरण से प्रभावित होकर किस प्रकार से आज के इस युग को हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को आसान किया है। इन सभी अनुभवों को ज्ञात कराना इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। आज के परिवेश में स्वस्थ और सतत समाज बनाए रखने के लिए वैश्विक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रदर्शनी अनूठी है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे बीच प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मॉडल्स का अवलोकन करके और उनके क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको जान रहे हैं, जिससे समाज का भी कल्याण हो सके और भविष्य में आने वाले फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को भी देख सकें। कृषि, उर्वरकों, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, परिवहन, खेलकूद एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने इत्यादि पर प्रस्तुत की गई ये प्रदर्शनी है। और बेहद खूबसूरत सा जो मॉडल था जिसमें सोलार सिस्टम को, सभी ग्रहों को प्रस्तुत किया गया था। और इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे संकल्पबद्ध कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन के साथ आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये शुभ अवसर है, तो एक बार पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस ज्ञान महाकुंभ 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का मंच पर हम स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान और नवाचार की इस विशिष्ट 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का प्रारंभ हम मध्य प्रदेश की पावन धरा से कर रहे हैं, जहां कल्पना, कौशल और कर्म एक साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई आधुनिक देन नहीं, बल्कि ऋषियों ही प्रथमा वैज्ञानिक कहा। हमारे ऋषि ही प्रथम वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद में उड़ान तंत्र, यजुर्वेद में गणितीय सिद्धांत, अथर्ववेद में औषध विज्ञान और सूर्य सिद्धांत में खगोल की अद्भुत गणनाएं, यही हमारी वैज्ञानिक विरासत है जिसे आज के युवा आगे बढ़ा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें और पूरे जोश के साथ आपकी करतल ध्वनियों के बीच हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की कड़ी में निवेदन है सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सतत भविष्य के निर्माण हेतु विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी विचारधारा के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को पुष्पगुच्छ पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय जनजातीय मंत्री जी का। निवेदन करेंगे संचालक स्कूल शिक्षा के द्विवेदी जी से कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्मानीय माननीय अतिथिगण हमारे बीच है। पुनः आग्रह है के द्विवेदी जी से है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। निवेदन करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि पौधे के साथ स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का मैं निवेदन करती हूँ डीएस कुशवाहा जी से स्वागत करें उनका। सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे साथ निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, स्कूल शिक्षा के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, सभी का अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करती हूँ निदेशक एनसीईआरटी से कि वे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन अवसर पर अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एनसीईआरटी परिवार और आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एनसीईआरटी के लिए अपना समय देते हैं, मूल्यवान समय देते हैं, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो। क्योंकि हम पिछले वर्ष भी हमने राष्ट्रीय कला उत्सव करवाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था, जो उनका दृष्टिकोण था, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कला के पारखी हैं। आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी में महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी हम एग्जिबिट्स को देख रहे थे तो उसमें भी उनके जो कमेंट थे बड़े सारगर्भित थे और बड़े उत्प्रेरक थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमको हमेशा अनुग्रहित करते हैं और समय देते हैं बच्चों के कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी क्रम में स्वागत करता हूँ माननीय मंत्री जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी श्रृंखला में माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनसे हमने जब ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए बात की तो बड़े खुले मन से उन्होंने इस पर अपना विचार व्यक्त किया और इतना सब आयोजन करने में हमारा बहुत अधिक मार्गदर्शन भी किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री मैडम कृष्णा जी का स्वागत करता हूं कि वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आई हैं और गौरवान्वित कर रही हैं इस मंच को। मैं इस मंच पर उपस्थित श्री रविंद्र यति जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत आए नहीं हैं। और इसी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय गोयल जी जो यहाँ के शिक्षा सचिव हैं उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। हमारे विधायक, माननीय विधायक हमारे बीच में हैं, पिछले कार्यक्रम में भी आए थे, अपने आशीर्वाद दिया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय विधायक जी का। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी भी आयुक्त जो हैं
तो ये राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी अपने आप में एक अनूठी प्रदर्शनी है जो एनसीईआरटी बहुत शुरू से करती आ रही है। और ये राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो नवाचार हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी नई टेक्निक हैं, उसके विचारों के आधार पर हमारे बच्चे पूरे जिलों से आते हैं, सभी राज्यों से आते हैं और जिलों से प्रांत लेवल पर और प्रांत लेवल से फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनके एग्जिबिट्स यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सभी नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही उत्प्रेरक कार्यक्रम है और आज के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात इस कार्यक्रम की और विशिष्ट महत्ता हो जाती है। तो मैं इस समय पर ज़्यादा न बोल करके आप सभी गणमान्य लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे एनसीईआरटी के परिवार से लोग हैं, आयोजक मंडल हैं और यहाँ क्षेत्रीय हमारा शैक्षणिक संस्थान है उसके प्राचार्य हैं, हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर पालीवाल जी हैं, एनसीईआरटी के सभी क्षेत्रीय संस्थान के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे साथी हैं उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पे अधिकारीगण हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ जो राष्ट्र भर से पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ बच्चे आए हैं और उनके साथ जो शिक्षक आए, मेंटर आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत और इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों हमसे जुड़े हुए हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के सफलता तो इसी बात से निश्चित है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 कैबिनेट मंत्री और सभी गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा का विशिष्ट योगदान रहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक एनसीईआरटी स्वागत उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के उत्थान और बेहतर परिवहन व्यवस्था के सशक्त संवाहक आदरणीय माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से अब हम निवेदन करते हैं कि वे आज के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं और हम सभी को अपने आशीर्वाद विचारों से अभिभूत करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जी को। भारत माता की आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा को लेकर बच्चों के प्रति बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक अच्छा भाव है, लगातार बच्चों के उत्थान और बच्चों की बेहतरी के लिए इस प्रदेश में जो काम करते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय विधायक सबनानी जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर एनसीईआरटी श्री दिनेश जी, शिक्षा विभाग में सचिव संजय गोयल जी, कमिश्नर श्रीमती शिल्पा जी, विराजमान हमारे विज्ञान भारती से प्रजातंत्र जी और सभी ऑफिशियल्स यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उनको, पूरे हिंदुस्तान से पधारे सभी हमारे बाल वैज्ञानिक, उनके साथ पधारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, मीडिया के साथी। मुझे लगता है बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे, चूँकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन कैबिनेट रहती है। आम तौर पर देखें तो देश में कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री की उस दिन की इमीडिएट प्रायोरिटी कोई होती है तो कैबिनेट होती है, लेकिन देश पूरे हिंदुस्तान से पधारे ये बच्चे, ये हमारे बाल वैज्ञानिक हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि कैबिनेट के पहले भी उन्होंने आपके बीच में आकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और आपकी हौसला अफजाई भी की। हमें बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार ये बाल वैज्ञानिक जो हैं ये धीरे धीरे तैयार होते हैं। चाहे हमारे
जो प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग के गणित के विद्यार्थी जो हैं, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग विद्यालयों में जो अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह बना रहे हैं, ICT